क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर का कहना से शदीद सदमा पहुंचा है। जाहिर सी बात है, जिससे वो प्यार करती थी वो नाग जो निकला। रायान, तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो जहाँ इंसान, सांप और जिन सब तुम्हारे दरमियान है? बस यार नायल, क्या बताऊं। मेरा ख्याल है कि नायल को सारिया के सामने जाने से परहेज करना चाहिए। मुस्कान ठीक कह रही नायल, कहीं ये ना हो तुम उसके सामने जाओ उसे कोई और मसला हो जाए। आई थिंक कुछ दिन तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए। यार मुझे तो इस घर में घुटन और परेशानी हो रही है। चलाओ कहीं बाहर का चक्कर लगाते हैं। चलो let's go। सारिया की क्या हालत हो गई है। अगर कल को कभी रायान को मालूम हुआ कि मैं भी एक नागिन हूँ, तो पता नहीं रायान पे क्या गुजरा। चाचा, फिरोज अभी तक नहीं आया। फोन किया उसे? किया था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना गया हो। कुछ नहीं होता उसे, यहीं कहीं होगा। मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ उसे। देखना, कान से पकड़ कर लाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम परेशान मत हो, मैं अभी आया। तुम पागल हो गई हो सनम जहां, इतनी जल्दी किस बात की है? जब मैंने तुमसे कहा कि कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो फिर मसला क्या है? 24 घंटों में अगर तुमने किसी इंसान से शादी ना की तो तुम भी मर जाओगी। सनम जहां, देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरी समझ से बाहर है। सलमान जी, आप ही कैसी मोहब्बत करते हैं कि मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? और शादी के बाद हमें खजाना भी तो ढूंढना है। बात समझने की कोशिश करो सनम जी, हमने कोर्ट मैरिज करनी है और कोर्ट दिन में खुलते हैं, रात में नहीं। तुम रो रही हो सनम जी? सलमान जी, हम मौलवी के घर जाकर भी तो निकाह कर सकते हैं। आपको मेरी कसम। ठीक है सनम जहां, तुम यहीं रुको, मैं आता। सच? मुझ अब तुम जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की की बात कोई कैसे टाल सकता है? सलमान। जी अम्मी जान। मैं तुम्हें ही बुलवाने लगी थी। जी बताइए। तुम्हारे डैड ने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अम्मी जरूरी बात बाद में हो जाएगी, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम से जाना है। घर से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं होता। आराम से बैठ जाओ, वो भी आने वाले हैं। हाँ ठीक है।
सलमान, मुझे तुम्हारे और महक के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है डैड, कीजिए, सुन रहा हूं मैं। ये जो खानदानी रवायात होती हैं ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। एक मिनट डैड। हेलो सलमान जी, आप भूल गए हम निकाह करने जा रहे थे। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान के टोटे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। देख, हमने जो काम आज करना था ना, अब वो कल करेंगे। सलमान जी, ये नहीं हो सकता। आपने मुझसे वादा किया था कि हम आज और अभी निकाह करेंगे। देखो, मुझे अपना वादा बखूबी याद है। कल मिलके मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, ठीक है? अब मैं रखता हूँ, खुदा हाफिज़। अरे नहीं, फिरोज, फिरोज, फिरोज आंखें खोलो। फिरोज, फिरोज आंखें खोलो। फिरोज नहीं, सनम जहां, सनम जहां, सनम जहां, सनम जहां आंखें खोलो। सनम जहां, क्या हो गया तुम्हें? सनम जहां, बाशी, क्या मैं मर जाऊंगी? मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। बाशी, क्या हुआ? क्या है तुम्हें सनम जहां? बाशी, मैंने सलमान को राजी करने की बहुत कोशिश की, वो नहीं माना। बाशी, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले बाशी। एक तरीका है तुम्हें बचाने का सनम जहां, एक तरीका है। तुम्हें पता है, किसी ने मेरा काशीवासी नाग मार दिया है। उस नाग के मर जाने की वजह से फिरोज की जिंदगी भी खतरे में है। तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। एक रास्ता है सनम जहां। बाशी, तू कहना क्या चाह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम फिरोज के साथ शादी कर लो। ये तू क्या कह रही बाशी? तुम्हारे और फिरोज के फायदे की बात कर रही हूँ मैं। नहीं बाशी, मैं फिरोज से शादी नहीं कर सकती। मैं फिरोज को पसंद नहीं करती। बात पसंद नापसंद की नहीं है सनम जहां। फिरोज की अगर किसी इच्छाधारी नागिन के साथ शादी ना हुई तो वो मर जाएगा। तुम दोनों की जिंदगी बचाना चाहती हूँ मैं। फिरोज की जिंदगी सिर्फ एक सूरत बचती है कि वो किसी इच्छाधारी नागिन के साथ शादी कर ले, और तू भी बच जाएगी अगर तू किसी इंसान के साथ शादी कर ले। बाशी, तू जानती है, इच्छाधारी नागिन जब भी शादी करती है तो अपनी पसंद से करती है। देख, एक ही रास्ता है हमारे पास से, तुम दोनों की जिंदगी बच जाएगी। और जरा सोचो, तुम्हें मुस्कान से ज्यादा ताकतवर बनना है कि नहीं? हाँ, तो फिर तुम दोनों को ये शादी करनी होगी। सनम, देख, मैंने तेरी मदद की और तूने मुझे किस अजाब में डाल दिया है। जो सांप मुझे डसता था
वो भी मर चुका है। अब सिर्फ तू मुझे बचा सकती है। इस दुनिया में मेरी बहन का मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मुझे बचा ले, बचा ले। मान जा सनम जहां। ठीक है पाशी, मैं फिरोज से शादी करूंगी। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं शादी की तैयारियां करती हूँ, मैं बस आ रही हूँ। सारा शहर छान मारा, बस स्टैंड, अस्पताल। कि तुम फौरन जिया को तलाक दोगे और अपने और महक के इख्तलाफात को खत्म करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे। डैड, मैं तो आज अभी इसी वक्त जिया को तलाक देने के लिए तैयार हूं, पर ये महक नहीं मानती। इसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने जिया को छोड़ा या उसे तलाक दी तो ये मुझसे खुला ले लेगी। आपके सामने बैठी, पूछिए इसे। महक, ये कैसी जिद है? डैड, जिया सलमान की पहली बीवी है। वो अलग बात है कि सलमान ने मुझे बाद में बताया कि वो शादीशुदा है, पर सलमान पर पहला हक जिया का है और मैं जिया से यह हक नहीं छीन सकती। महक, सुनो महक। क्या हो गया इस लड़की को? देख लिया आप लोगों ने। अब आप ही बताइए मुझे, जब महक ही नहीं चाहती कि जिया इस हवेली से जाए या मैं उसे तलाक दूं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे किसी इंसान से मोहब्बत नहीं है। मैंने फिरोज से शादी इसलिए की है कि मैं अपनी ताकत मुस्कान के बराबर ला सकूं और अपने बाप दादा की कातलों का बदला ले सकूं। फिरोज, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कहीं तुमने मुझे मार दिया तो। क्या मतलब? मतलब ये सनम जहां कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और मैं एक इंसान। अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो कहीं तुम मुझे डस तो नहीं लोगी? फिरोज, तुम एक इच्छाधारी नागिन के शौहर हो। अब इस दुनिया का जहरीले से जहरीला नाग भी तुम्हें डस नहीं सकता। इस दुनिया में जो तुमसे ज़्यादा अजीज कोई भी नहीं है। तुम ये भूल जाओ कि मैं एक नागिन हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया है।
दादी और अम्मी जान के सामने क्या क्या बोलती रही हूँ। सलमान, तुम जिया को छोड़ दो। जितनी भी जल्दी हो सकता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। महक, आर यू अ साइको और व्हाट? अभी बाहर सबके सामने तुमने मुझसे कहा कि अगर मैंने जिया को छोड़ा तो तुम मुझसे तलाक ले लोगी, और कभी कहती हो कि अगर मैंने जिया को ना छोड़ा तो तुम मुझसे तलाक ले लोगी। महक, तुम वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लो कि तुम चाहती क्या हो। मैं जिया को छोड़ूं या ना छोड़ूं? सलमान, बात दरअसल ये और शट अप। एक और लफ्ज नहीं कहोगी तुम, समझी? पहले ठीक से सोच समझकर फैसला कर लो, और जब किसी नतीजे पर पहुंच जाओ तो मुझे बता दो। तुम जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा। पाशी, मुझे मोहब्बत हो गई है। एक रिश्ते ने मेरे अंदर का मौसम बदल दिया है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मुझे खुद से प्यार होने लगा है। आज मालूम हुआ है कि मोहब्बत क्या होती है। सच्ची? क्या वाकई तुझे फिरोज से? हाँ पाशी, मुझे फिरोज से मोहब्बत हो गई है। ये तो कमाल हो गया सनम जहाँ। फिरोज के साथ शादी और फिर मोहब्बत। तुम्हारी ताकत मुस्कान के बराबर हो चुकी। अब तुम उसका मुकाबला कर सकती हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उसे हरा सकती हो। हाँ पाशी, आज रात ये फैसला हो जाएगा कि मुस्कान और मुझ में से कौन जिंदा बचता है। मतलब आज मैं मुस्कान को मार दूंगी और हवेली वालों को खत्म कर दूंगी। सनम जहाँ, क्या वाकई तुम मुस्कान को रास्ते से हटाना चाहती हो? हाँ पाशी, आज तक मुस्कान मुझे हराती आई है। उसने मुझे इतनी मात दी है कि उसको लगने लगा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आज मैं उसको मार के अपनी हर हार का बदला ले लूंगी। लगता है हवेली में मौजूद हवाई चीजों की मुदाखलत तब बहुत बढ़ती जा रही है। इसी हवाई चीज ने सारिया को पागल कर दिया है।
और यही चीज बार बार महक में समा जाती है। इसलिए तो महक ने जिया को छोड़ने की मुखालफत कर दी। भला कोई औरत चाहती है कि सौतन के साथ रहे और अपने शौहर का बंटवारा करे? अब्बाजी हमें क्या करना चाहिए? अब हमें किसी ना किसी तरह इन सब मुसीबतों से निजात हासिल करनी होगी। हवाई चीजों को हवेली से निकालना होगा। नाइल के बाद हवेली में कौन कौन नागन है ये मालूम करना होगा। चिल्ला क्यों रही हो? कारून का खजाना हाथ लग गया क्या? उससे भी बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। आज तुम्हारा गरूर और तकब्बुर मैं खाक में मिला दूंगी। पागल हो गई हो सनम जहां? तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसीलिए बेहतर है यहां से चली जाओ, वरना मारी जाओगी। मेरी ताकत वापस आ चुकी है। आज मैं तुमसे लड़ूंगी और उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक हम दोनों में से कोई एक मर ना जाए। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर दूंगी। मैं नागिन हूं। नागिन हूं मैं। मेरे अलावा हवेली में 2 नागिनें और भी हैं जो तुम सबको मार देंगी। सारिया बेटा इधर आओ, बैठो। अंकल, मैं नागिन हूं ना? हाँ हाँ, तुम नागिन हो। देखा, मैं नागिन हूं। आपको पता है वहां पे ना 2 नागिनें और भी लड़ रही हैं। कहाँ? वो वहां। नागने तो भाग गई हैं इशफाक। एक मिनट अब्बाजी, आप शाहजी की बात की तस्दीक चाहते थे ना कि मुस्कान और सनम जहां नागिने हैं या नहीं है? हाँ। तो बस फिर ठीक है, मैं सनम जहां के कमरे की तरफ जाता हूं।
है ना? दादी ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ हुआ है? तुम वॉशरूम में थी? हाँ जी, मैं वॉशरूम से ही आ रही हूँ। दादी क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम सो जाओ, हम चलते हैं। आओ बहू। सनम जहां तो सो रही है, लगता है नागिन कोई और है। इशफाक, मुस्कान नागिन नहीं है, वो तो वॉशरूम में थी। हाँ, पहले मैं भी उसे गैर हाजिर पाकर यही समझा था कि वो नागिन है, मगर मेरा ख्याल गलत था। क्या खबर है इशफाक? सनम जहां भी अपने कमरे में मौजूद थी। इसका मतलब है कि सनम जहां नागिन नहीं है। मुस्कान? मुस्कान अपने कमरे में है। मुस्कान अपने कमरे में है तो नागिन इतनी तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जा सकती है? कमरे की तरफ से तो हम आए हैं। शाहजी की ये बात तो गलत साबित हो गई। दाजी, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है 2 नागिनों को लड़ते हुए। इसका मतलब है हवेली में 2 नागिनें हैं। दाजी, इशफाक, कुछ करें, ये रोज रोज का खौफ मुझे पागल कर देगा। बहू तुम बिल्कुल फिक्र न करो, जब तक शाहजी के दिए हुए तावीज हमारे गलों में हैं, वो नागने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने अब सोच लिया है कि आगे क्या करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुस्कान की ताकत तुमसे ज्यादा नहीं हो सकती। मैं सच कह रही हूँ पाशी, जितनी बार मैंने मुस्कान से मुकाबला किया है, मुझे नाकामी का सामना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसकी ताकत मुझसे 1000 गुना ज्यादा है। मैं मान ही नहीं सकती ये। फिरोज के साथ शादी के बाद तुम्हारी ताकत मुस्कान की ताकत के बराबर हो चुकी है। नहीं पाशी, मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता। मुस्कान की ताकत तुमसे ज्यादा नहीं हो सकती। पाशी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? फिरोज से शादी करने के बाद भी मेरी ताकत मुस्कान के बराबर नहीं हो सकी। सनम जहां, तुम एक काम करो, फिरोज के लिए अपने दिल में चाहत पैदा करो, उससे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। पाशी, मैं सच कह रही हूँ, फिरोज से तो मैं पहले ही मोहब्बत करती हूँ। जब कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान के साथ शादी करे और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, तो उस नागिन की ताकत लाजवाल हो जाती है। इसका मतलब है अगर मैं अपने दिल में फिरोज की मोहब्बत को बढ़ा लूं, तो मेरी ताकत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुबह होने वाली है। सनम जहां, तुम ऐसा करो, सुबह होते ही फिरोज के घर चली जाओ और वहां एक अच्छी बीवी बन के रहना शुरू कर दो।
मगर पाशी, मेरा हवेली में रहना ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत नायाब किताब है और इस किताब में हर तरह की नागिनों को पकड़ने और मारने के तरीके लिखे हैं। ताजी, हर तरह की नागिन? हाँ मुस्कान, नागिन चाहे आम हो या इच्छाधारी, इस किताब में वो तमाम गुर मौजूद हैं जिन पर अमल करके हम हवेली में मौजूद नागिनों को मार सकते हैं। अब क्या करें? मुस्कान, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कल रात ठीक से सो नहीं सकी। पर दादी, किताब आपके पास आई कहाँ से? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तो तुम सिर्फ इतना जान लो कि नागिन चाहे कितनी भी चालाक व अय्यार क्यों ना हो, अब उसकी मौत अटल है। दादी, इस किताब को पढ़े ना, ताकि हमें भी मालूम है इसमें लिखा क्या है। हाँ, पढ़ता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद बंगला ज़बान में। पता नहीं ये किस ज़बान में है। हिंदी या संस्कृत होगी। ये तो बहुत मसला हो गया। अब जब तक इस किताब को पढ़ने वाला कोई नहीं मिल जाता, हम हवेली में मौजूद नागिनों को नहीं मार सकते। ठीक है सनम जहां, तुम हवेली में ही रहना, मगर एक दफा चलकर मेरी बहन से तो मिल लो। फरखंदा तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। चली जाओ सनम जहां, फिरोज तुम्हारा शौहर है और फरखंदा उसकी बहन, यानी कि तुम्हारी नंद। तुम्हें जाना चाहिए। देखो सनम जहां, अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी जरूरत है। ये बात ठीक है फिरोज कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत है, तुम्हें फिरोज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान के साथ शादी करती है ना, तो वो सारी उम्र का साथ होता है। अगर फिरोज ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, और अगर फिरोज मर गया तो तुम भी मर जाओगी। इसका मतलब है मुझे फिरोज को ना सिर्फ खुश रखना है, बल्कि इसकी जान की हिफाजत भी करनी है। क्या हो, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि ससुराल जाने के लिए मैं ठीक लग रही हूँ। शाबाश।